सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न थे, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की राजगद्दी में बैठा दिया गया। विचित्रवीर्य, जैसा कि हमने अभी जाना था कि विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत ही छोटी थी। इस कारण से नाबालिग उनके बालिग होने तक राजकाज को केवल भीष्म दूर से ही संभालते रहे। यह विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म ने उनके विवाह की, जो भीष्म थे उनको उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि जो काशीराज हैं उनकी कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। तो यह जानकर भीष्म बड़े ही खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश से अनेक राजकुमार वहां स्वयंवर में भाग लेने आए हुए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा हो रही थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा और प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रतिष्ठित हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु यह स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले में से भीष्म ने अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराशा होना पड़ा। तो स्वयंवर में जो भीष्म थे वो पहुंच गए और वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे विचित्रवीर्य का। ठीक है, तो स्वयंवर में वो सम्मिलित होने पहुंचे। सभा में खलबली मच गई। भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी कि ये तो अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं, ये कैसे हैं, ये बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान हैं, लेकिन ये फिर भी स्वयंवर में शामिल हो रहे हैं। इस तरीके से उनको कई चीज़ें कही जाने लगी। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इनकी जो प्रतिज्ञा है वह झूठी प्रतिज्ञा है। और इस भांति राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म से दृष्टि फेर ली, उनकी अवहेलना की। भीष्म इस अवहेलना को सह नहीं सके और उन्होंने राजकुमारों को हराकर 3 राजकुमारों को राजकन्याएं जो थी उनको बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर चल दिए। सौभ देश का राजा सालव जो था बड़ा ही वीर था और काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा, काशीराज की सबसे बड़ी जो कन्या थी वो उस पर अनुरुक्त थी, अर्थात उससे प्रेम करती थी। तो इसलिए वो मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी थी। जो साल्व था उसने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न भी किया। इस पर भीष्म ने साल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया और इसका नतीजा ये हुआ कि जो साल्व था भीष्म ने साल्व को हरा दिया। किंतु काशीराज की कन्या की प्रार्थना पर उसने उसको जीवित छोड़ दिया। जो भीष्म थे उन्होंने काशीराज की कन्या को लेकर हस्तिनापुर तो पहुंचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियां भी हो गई। बाद में कन्याओं को वहां विवाह मंडप में ले जाने का समय जब आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, हे गांगेय पुत्र, मैंने अपने मन से सौभ देश के जो राजा साल्व हैं उनको अपना पति मान लिया है। इस बीच आप मुझे बलपूर्वक वहाँ से यहाँ ले आए हैं। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में जो उचित समझे वह करें। भीष्म को अम्बा की बात
जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया। अम्बा की दोनों बहनें अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करा दिया गया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज शाल्य के साथ के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध पर भीष्म ने मुझे आपके पास भेज दिया है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। पर जो साल्व था उसने साल्व ने मना कर दिया और अम्बा ने कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके वो ले गया है, और इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये बात अम्बा को बहुत ही चुभी, क्योंकि अब अम्बा न तो भीष्म के पास जा सकती थी और न ही साल्व के पास। साल्व ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया था, इसलिए वो बहुत ही समस्या में आ गई। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर वापस तो लौटी और भीष्म को जब सारा हाल सुनाया तो उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि इसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं है। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ विवाह करने को राजी न हुए। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, कोई भी रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से हो गई, मेरा कोई भी सहारा ना है। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा को याद दिलाया। बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा को परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज शाल्य के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर साल्व के पास गई और उन्होंने बहुत मिन्नतें करी, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार न करने की बात सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकर खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को समझा। उन पर उसे क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा में वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म ने युद्ध करके उसका वध करने को उसने राजाओं से प्रार्थना करी, पर सभी राजा भीष्म से डरते थे, इसलिए किसी का भी हिम्मत ऐसी नहीं हुई कि वो इस तरीके से कर सकें। तपस्वी ब्राह्मणों की शरण में उसके बाद वो चली गई और तपस्वी ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास पहुंची। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दर्याद्र स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मैं प्रार्थना करने केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें और मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम ने अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्होंने युद्ध के लिए उसको ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी थे। दोनों ही जितेंद्रिय थे और ब्रह्मचारी भी।
समय समान योद्धाओं की टक्कर थी। कुछ दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था वो मैं कर चुका हूँ। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरव और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध वो लड़ते समय शिखंडी रथ पर आ बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण नहीं चलाया और वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा और शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला कर दिया और अंत में विजय प्राप्त की। पर भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे, तब जाकर अम्बा का जो क्रोध था वह शांत हुआ। तो विद्यार्थियों, आपको बड़ा आनंद आया होगा इस कहानी में, जहाँ पर अम्बा ने कठोर तपस्या करके शिखंडी का रूप धारण किया और भीष्म पितामह के द्वारा जो धोखे से एक गलत कार्य हो गया था उसकी सज़ा उन्होंने अपनी जान गंवा करके भी दी। तो ये थी अम्बा और भीष्म के बीच की वार्तालाप, जो आपको समझ में आई होगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।